अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दोस्तों भाइयों, आज एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अकबरुल कबाइर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि मैं तुम्हें ना बतलाऊँ उन कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह। लोगों ने कहा ज़रूर बतलाइए। क़ालू बला या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन। सुम्मा जलस व जलसा व कान मुत्तकियन फ़क़ाल अला व क़ौलुज़्ज़ूर व क़ाल फ़मा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकत। फरमाते हैं, क्या तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? हमने कहा ज़रूर बतलाइए। तो आपने फरमाया कि सबसे बड़ा कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है, और नंबर 2 माँ बाप की नाफरमानी करना है, और नंबर 3 आपने फरमाया आप बैठे हुए थे टेका लगाकर, लेकिन नंबर तीसरा कबीरा गुनाहों को बताने के लिए आप सीधे बैठ गए, और आपने फरमाया क़ौलुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, और आपने इसको 3 मरतबा दोहराया। हमने कहा काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ना कहते, खामोश हो जाते। हमने ये ख्वाहिश की। ये सही मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस में 3 सबसे बड़े गुनाहों का जिक्र है। उनमें सबसे पहले शिर्क। शिर्क दुनिया में जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, सब ने अपनी कौम को शिर्क से डराया। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी कौम 1000 साल तक उनकी औलाद रही, वहाँ शिर्क नहीं था। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से शिर्क इस कौम के अंदर शैतान ने पैदा किया, और नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक, क़ियामत तक लोगों को हमेशा शिर्क से अल्लाह ताला ने आगाह किया। तो शिर्क तमाम नबियों की दावत रही है कि अपनी कौम को शिर्क से डराते थे। तो दोस्तों, शिर्क चाहे सगीरा हो या कबीरा, बड़ा हो या छोटा, सबसे बड़ा गुनाह है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और अल्लाह ताला सब गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर दे, जिसको चाहे माफ़ कर दे, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करता है। तो आदमी को हर तरह के छोटे छोटे बिदआत, खुराफात जो शिर्क तक इंसान को पहुंचाते हैं, और शिर्क अकबर, शिर्क असगर, सब आदमी को जब तक अपने दीन को खालिस नहीं करते, तौहीद को खालिस नहीं करते, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के पास क्या है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराओ जबकि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। सुम्मा आई, फिर उसके बाद पूछा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो आपने फरमाया आप माँ बाप की नाफरमानी करो। माँ बाप की नाफरमानी अल्लाह ताला के नाफरमानी के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। और इस हदीस के अंदर भी हज़रत अबू बकरा की कि माँ बाप की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। और इसी तरह से तीसरा बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी के बाद, दोस्तों, माँ बाप की नाफरमानी दुनिया में जिन सज़ाओं को अल्लाह ताला बहुत जल्द दुनिया ही में सज़ा देता है, उनमें से माँ बाप की नाफरमानी है। जो लोग माँ बाप की नाफरमानी को आसानी समझते हैं, मामूली समझते हैं, उनको अल्लाह ताला से डरना चाहिए। जब माँ बाप की नाफरमानी, मखलूक की नाफरमानी पर अल्लाह ताला सज़ा देता है दुनिया ही में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कितनी बड़ी नाफरमानी है, उनकी सज़ा कितनी बड़ी होगी जो सुन्नत की इत्तिबा नहीं करते। और उससे बढ़कर अल्लाह ताला की तौहीद में शिर्क करने वाले, उनका कितना बड़ा गुनाह होगा। तो आदमी को अल्लाह ताला से डरना चाहिए। कबाइर, कबीरा गुनाह की जमा है। हर वो गुनाह जिस पर शरीयत ने धमकी दी है
या लानत किया है उस काम के करने पर, या अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है, या ये कि उसके ऊपर कोई ऐसा दुनिया में हद जारी होती है, या ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ियामत में उसको अज़ाब की धमकी दी है, ये सब कबीरा गुनाह है। तो दोस्तों, कबीरा गुनाहों में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। नंबर 2 आपने सुना कि माँ बाप की नाफरमानी करना। नंबर 3 जिसकी बात आपको बताना चाहता हूँ वह है झूठी गवाही देना, झूठ बोलना किसी के बारे में, क्योंकि झूठ बोलने का गुनाह किसी को नुकसान इतना ज़्यादा होता है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर झूठी गवाही देना। झूठ इंसान अपनी ज़ुबान से कहता है, अपने फ़ेल से करता है और अपने मामलात में झूठ बोलता है, तो झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कबीरा गुनाहों से डराया, और ये गुनाह माफ़ नहीं होते जब तक कि इंसान तौबा ना करे। और कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जिसमें इंसान गफलत करता है, मामूली समझता है, वो झूठ है। और इसके ज़रिए इंसान बहुत बड़े गुनाहों में मुलविस हो सकता है, बहुत नुकसानात का सामना कर सकता है किसी के झूठ बोलने से। इसलिए अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा उसको तकरार करके बताया, ताकि उसके ख़तरनाक होने को और उसके नुकसान की ज़्यादती को इंसान समझ सके। क्योंकि कभी ज़ुबान से हम झूठ बोलते हैं और कभी ज़ुबान से किसी बातिल चीज़ की गवाही देते हैं, तो इंसान की जान ख़तरे में पड़ती है। झूठी गवाही देने से किसी को जेल हो सकती है, किसी की जायदाद चली जा सकती है, किसी की इज़्ज़त व आबरू ख़त्म हो सकती है, किसी इंसान के बहुत सारे ऐसे नुकसानात हो सकते हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। और कभी झूठी गवाही के ज़रिए कागज़ात में झूठ, दस्तखत झूठे, कागज़ात डुप्लिकेट, और इसी तरह से मुख्तलिफ हुकूमत को धोखा देते हैं, कभी लोगों को धोखा देते हैं, कभी किसी और को धोखा देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के झूठ से हमें डराया है, हमें बताया है कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इय्याकुमुल कज़िब फ़इन्नल कज़िबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार कभी झूठ ना बोलना, क्योंकि झूठ इंसान को क्या करता है, यहदी इलल फुजूर, झूठ इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है, फिस्को फुजूर की तरफ लेके जाता है। वइन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और गुनाह इंसान को जहन्नम में ले जाते हैं। तो झूठी गवाही। और इसी तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल यमीनुल गमुस, जो इंसान अपने सामान को झूठ बोलकर बेचता है और सामान खरीदता है झूठ बोलकर, बेचता है झूठ बोलकर, इसी तरह से लोगों के मामलात में झूठ बोलता है, लोगों के साथ झूठा मामला करता है, चक्कर मक्कर का मामला करता है, धोखा दही करता है, सब उसके अंदर दाखिल है। और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मुआशरे के अंदर ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो झूठ बोलते हैं या झूठ लोगों के साथ में किसी भी मामले में पेश करते हैं, तो उनको चाहिए कि उनका इलाज करे और उनको इस्लाह करने की ज़रूरत है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा उसको डराया है। तो ये कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। तो हमें चाहिए कि हर वो चीज़ जो हमें झूठ तक ले जाती है, आज छोटे छोटे बच्चे भी झूठ बोलते हैं क्योंकि माँ बाप झूठ बोलते हैं। जब बच्चों के साथ में हम उनको राज़ी करने के लिए झूठ बोलते हैं, तो बच्चे वो झूठ को सीखकर माँ बाप के साथ में वो भी झूठ बोलने लगते हैं। तो दोस्तों, कबीरा गुनाहों की बहुत लंबी फहरिस्त है। 80-90 गुनाहों को अल्लामा ज़हबी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अल कबाइर। तमाम कबीरा गुनाहों को जमा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबू अस्सबअल मुबिक़ात, सबसे बड़े हलाक करने वाले, बर्बाद करने वाले, दुनिया और आखिरत को ख़त्म करने वाले, जन्नत से महरूम करने वाले कबीरा गुनाहों से बचो। उनमें सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या बताई? शिर्क अल्लाह ताला के साथ में, और जादू करना। नंबर 3, यतीम का माल खा जाना और किसी का खून नाहक कर देना और सूद खाना और मैदान जंग से भाग के आना। और नंबर 7 है मोमिन भोली भाली औरतों पर किसी भी मर्द का नाम लगा के तोहमत लगाना। ये तमाम झूठ ऐसे गुनाह हैं जिससे इंसान अपने ईमान को धो बैठता है। और इसी तरह से माँ बाप को गाली देना। अल्लाह के नबी ने कहा ज़माना आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे।
साहबा ने कहा या रसूलल्लाह माँ बाप को गाली कौन देगा? कहा ये उसके माँ बाप को गाली देगा, वो इसके माँ बाप को गाली देगा, तो अपने ही माँ बाप को गाली देना हुआ। तो इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के घर बैतुल्लाह में कोई भी चीज़ जो अल्लाह ने हराम किया है, बैतुल्लाह मस्जिद हराम, वहाँ हर चीज़ हुर्मत वाली है, अमन व अमान वाली है, वहाँ किसी भी चीज़ को हलाल कर लेना ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी कबीरा गुनाहों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे जिनकी मना किया गया है, तो छोटे गुनाह तो अल्लाह ताला सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है, और जो कबीरा गुनाहों से बचता है अल्लाह ताला उसको मुदखलन करीमा इज़्ज़त वाली जगह में दाखिल फरमाएगा, यानी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में कबीरा गुनाहों में शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी और पड़ोसी के साथ में ज़िना करना ये बताया गया। तो ज़िना वो भी कबीरा गुनाह है, चोरी करना कबीरा गुनाह है, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। तो मेरे दोस्तों कबीरा गुनाहों की बहुत लंबी फहरिस्त है। आज माशरे में लोग इन बुराइयों को आसानी समझते हैं और आसानी के साथ करते हैं। हमारे माशरे में ज़िना, बेहयाई, नंगापन, झूठ और बहुत सारी बेपर्दगी, बेहयाई आम होती जा रही है। इन चीज़ों को लोग मामूली समझते हैं, लेकिन इसके नतीजे में अल्लाह का अजाब, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की लानत आज हमारे माशरे में मौजूद है। इसलिए हमें तौबा करना चाहिए और इन गुनाहों से माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो घर के ज़िम्मेदार बाप की जिम्मेदारी है कि अपने घर की इस्लाह करे, अपने बच्चों की इस्लाह करे, लड़कियों की तरबियत सही करे। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।